हेलो दोस्तों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ ना। अपने ना जियोग्राफी का सेकंड चैप्टर कर रहे थे, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, है ना। एक दो दिन मेरी वीडियो नहीं आ पाई थी, थोड़ा बिजी था। एंड बिजी असल में क्या था, ये जो माइक्रोफोन मैंने यहाँ लगा रखा है ये मैं स्कूल में भूल गया था, जिस कारण से वीडियो में बना नहीं पा रहा था। अब अपने वीडियो वापस बना रहे हैं, है ना। तो अपना सेकंड चैप्टर चल रहा था। सेकंड चैप्टर का नेम था फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में अपनों ने क्या कर लिया था, अपनों ने इंट्रोडक्शन कर लिया था, ठीक है। अपनों ने मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न को हल्का हल्का देख लिया था। उसके बाद अपनों ने हिमालयस के बारे में पढ़ा था और उसकी हाईएस्ट माउंटेन पीक्स के बारे में पढ़ा था। देन अपनों ने हिमालयन माउंटेन्स का ब्रीफ ओवरव्यू करा था। हिमालय कितने लंबे हैं, कितने चौड़े हैं, ये फोल्ड माउंटेन कैसे हैं, है ना। अपनों ने इसके डिवीज़न करे थे। अपनों ने ग्रेट हिमालय, इनर हिमालय के बारे में पढ़ा था, जिसे अपने हिमाद्री बोलते हैं। अपनों ने हिमाचल और लेसर हिमालय के बारे में पढ़ा था। अपनों ने शिवालिक के बारे में पढ़ा था। यानी इसका जो हिमालय का है ना, इसका नॉर्थ टू साउथ जो डिवीज़न है ये अपनों ने यहाँ पे कर लिया था, ठीक है। आज अपने को क्या करना है, आज अपने को हिमालय का कौन सा डिवीज़न करना है। आज अपने को हिमालय का ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट डिवीज़न आप मान लो, वो आज अपने को करना है। कौन सा डिवीज़न हिमालय का, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट डिवीज़न है, वो अपने को हिमालय का करना है आज। देखो सबसे पहले अगर मैं मैप ओपन करूँ आपके सामने, एक सेकंड, ये मैप देखिए। अपनों ने क्या कर लिया था, क्या करना है ना। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखो ये आपको हिमालय दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना। ऊपर ऊपर देखो हिंदू कुश माउंटेन्स, कुल्लून माउंटेन्स, और ये बीच में जो है पामीर नोट है, ठीक है। ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। उसके बाद क्या आता है, ग्रेट हिमालय, है ना। ये काराकोरम भी ट्रांस हिमालय का पार्ट है, लद्दाख जास्कर भी, है ना। उसके बाद क्या आता है, ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय हिमालय का अपर मोस्ट जो है फोल्ड वो होता है, या अपर मोस्ट उसकी लेयर होती है। हिमालय के मेजरली 3 फोल्ड बनते हैं। जब इंडियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट से टकराई थी तो हिमालय के 3 फोल्ड्स बने थे, है ना। प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, कैसे प्लेटें टकराती हैं, वो 11th क्लास का टॉपिक है। तो 3 फोल्ड्स बने थे। तो सबसे ऊपर वाला फोल्ड क्या था, ग्रेट हिमालय, फिर था मिडिल हिमालय, देन था शिवालिक। ये तीनों फोल्ड कल अपनों ने कर लिए थे, ठीक है। और आप वीडियो देख लीजिएगा पहले वाली, है ना। ये वीडियो अगर डायरेक्टली देख रहे हैं कोई बात नहीं, एक बार इसको देख के फिर आप वो देख लीजिए, ज़्यादा वो दिक्कत वाली बात है नहीं, आराम से देखिएगा, ठीक है। तो अपनों ने ये तीनों फोल्ड कर लिए थे माउंटेन के, यानी नॉर्थ टू साउथ डिवीज़न अपनों ने कर लिया था। आज अपने क्या करेंगे, आज अपने हिमालय का कौन सा डिवीज़न करेंगे, आज अपने करेंगे हिमालय का ईस्ट टू वेस्ट डिवीज़न। यानी वर्टिकली डिवीज़न हमने कर लिया है, अब हम कौन सा करेंगे, हॉरिजॉन्टली डिवीज़न, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इस स्लाइड में आप ध्यान दीजिए, है ना। बी साइड दिस लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन द हिमालयस आर आल्सो डिवाइडेड रीजनली बाय रिवर वैलीज, है ना। तो सबसे पहले वैलीज आपको पता है किसे कहते हैं, घाटियों को कहते हैं। और कौन घाटियाँ बनाती हैं, रिवर्स बनाती हैं, नदियाँ बनाती हैं। तो देखो ऊपर से नीचे की बात करें तो हिमालय के अलग अलग सीरीज थी, या हिमालय के अलग अलग माउंटेन चेन्स थी, तो बांट दिया था। लेकिन ईस्ट टू वेस्ट बात करें ना, तो हिमालय को हम रिवर वैलीज के हिसाब से बांटते हैं। रिवर वैलीज के हिसाब से कैसे, जैसे पंजाब हिमालय की अगर मैं बात करूँ ना, तो पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक कितना लंबा हिमालय होगा। तो पंजाब हिमालय इंडस रिवर से सतलुज रिवर के बीच में जो हिमालय है उसे क्या बोलेंगे, अपने पंजाब हिमालय बोलेंगे। पंजाब हिमालय को हम कश्मीर हिमालय के नाम से भी जानते हैं और अपने इसको हिमाचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। अगला आता है कुमाऊं हिमालय, जो सतलुज और काली रिवर है उसके बीच का हिमालय कुमाऊं हिमालय होता है। फिर आता है नेपाल हिमालय, काली और तिस्ता रिवर के बीच का हिमालय नेपाल हिमालय होता है। और फिर आता है असम हिमालय, तिस्ता और दिहांग के बीच का जो हिमालय होता है वो कौन सा होता है, असम हिमालय। तो 4 प्रकार के हिमालय देखे, कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। वापिस अब इस मैप में देखना, इस मैप में कुछ रिवर्स दिखाई गई हैं, है ना। कौन कौन सी रिवर, सबसे पहले देखो ये इंडस रिवर है ना। ये इंडस रिवर अभी मैंने आपको बताया था कि पंजाब हिमालय जो है ना, इंडस और सतलुज के बीच का हिमालय। ये वाली रिवर कौन सी होगी, सतलुज रिवर। यानी इंडस रिवर देखो कैसे बह रही है, इस तरीके से बह रही है ना। और सतलुज रिवर देखो यहाँ इतनी ऐसे बह रही है, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन हो गया ना, ये वाला इंडस और सतलुज के बीच का जो ये पोर्शन हो गया, ये क्या हो गया, कौन सा हिमालय हो गया, पंजाब हिमालय हो गया। इसी पंजाब हिमालय के 2 नाम और हैं, एक इसका नाम है
कश्मीर हिमालय, और एक इसका नाम है कौन सा, कश्मीर हिमालय, और एक इसका नाम है अपने हिमाचल हिमालय, है ना। तो याद रखना कि इंडस और सतलुज के बीच का हिमालय पंजाब हिमालय है, जिसे हम हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं, या जिसे हम कौन सा हिमालय बोलते हैं, कश्मीर हिमालय। तो इंडस और सतलुज के बीच की बात होगी। अब सतलुज जो इसकी बाउंड्री है किसकी, पंजाब हिमालय की। सतलुज और एक रिवर है, कौन सी रिवर, काली रिवर। काली रिवर इस मैप में शो नहीं करी गई, लेकिन मैं हाईलाइटर से दिखा देता हूँ आपको ये कहाँ तक है, ठीक है। तो ये इंडिया का जो उत्तराखंड का एरिया है, जो नेपाल से बाउंड्री बनाता है, इसके आसपास यहाँ पे काली रिवर बहती है, ठीक है। तो यहाँ ये काली रिवर हो गई, ये सतलुज रिवर हो गई। इसके जो ये बीच का हिमालय है, इसके ये जो बीच का पोर्शन है, ये क्या कहलाता है, ये कुमाऊं हिमालय कहलाता है। ये कौन सा हिमालय कहलाता है, ये कुमाऊं हिमालय कहलाता है। तो सतलुज और काली के बीच का जो हिमालय है वो कौन सा हिमालय है, वो कुमाऊं हिमालय है। उसके बाद यहाँ काली रिवर आ गई। काली रिवर के बाद में सिक्किम से एक रिवर बहती है, सिक्किम से वेस्ट बंगाल तक होते हुए जाती है, जिस रिवर को क्या बोलते हैं हम, तिस्ता रिवर बोलते हैं। जिस रिवर को हम क्या बोलते हैं, हम तिस्ता रिवर बोलते हैं। तो जो काली रिवर है और तिस्ता रिवर है, तो काली और तिस्ता रिवर के जो बीच का हिमालय क्या कहलाता है, नेपाल हिमालय कहलाता है। काली और तिस्ता रिवर के बीच का हिमालय क्या कहलाता है, नेपाल हिमालय कहलाता है। इसी तरीके से ये जो तिस्ता रिवर है और ये जो आपको सांगपो दिख रही है ना, जिसे इंडिया में एंटर करती है, तो इसे क्या बोलते हैं, पहले दियांग फिर ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। तो ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है जो यहाँ से बह रही है, और ये जो तिस्ता रिवर है, तो तिस्ता और ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र को कई बार दिहांग भी लिखा होता है ना, तो कहीं पर दिहांग भी आ सकता है, कहीं पर ब्रह्मपुत्र भी आ सकता है, ठीक है। तो तिस्ता और ब्रह्मपुत्र या फिर तिस्ता और दिहांग के बीच का जो हिमालय है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कौन सा हिमालय बोलते हैं, उसे हम असम हिमालय बोलते हैं। उसे हम कौन सा हिमालय बोलते हैं, उसे हम असम हिमालय बोलते हैं, ठीक है। कौन सा हिमालय बोलते हैं, असम हिमालय। तो वापिस से ध्यान रखना, सबसे पहले कौन सा पढ़ा अपनों ने, पंजाब हिमालय। किन किन नदियों के बीच में, इंडस और सतलुज नदियों के बीच में। इसे हम कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं, और इसे ही हम हिमाचल हिमालय बोलते हैं। सेकंड नंबर पे कौन सा पढ़ा अपनों ने, कुमायूं हिमालय, है ना, बिटवीन सतलज एंड काली रिवर। फिर अपनों ने कौन सा पढ़ा, नेपाल हिमालय, बिटवीन काली एंड तिस्ता रिवर। फिर अपनों ने कौन सा पढ़ा, असम हिमालय, बिटवीन तिस्ता एंड दिहांग रिवर। ध्यान रखना यहाँ दिहांग की जगह कई बार क्या होता है, ब्रह्मपुत्र लिखा होता है। नॉर्थ टू साउथ डिवीजन कल करा था, ईस्ट टू वेस्ट डिवीजन आज कर लिया, उम्मीद है समझ आ गया। बियॉन्ड द दिहांग गोर्ज, कौन से गोर्ज की बात कर रहा है, दिहांग गोर्ज। अब यहां पर एक शब्द आ गया गोर्ज, गोर्ज किसे कहते हैं, तो ध्यान दो। जैसे वैली पढ़ा था अपनों ने, वैली घाटी पहाड़ों के बीच का एरिया। गोर्ज एक रास्ता होता है जो दो पहाड़ों को अलग करता है, दो जगहों को जोड़ता है, उसे क्या बोलते हैं, गोर्ज बोलते हैं, है ना। ये बेसिकली रिवर्स द्वारा काटे गए पहाड़ के हिस्से होते हैं। जैसे ये मैंने एक पहाड़ बनाया, ये मैंने दूसरा पहाड़ बनाया। अब ये जो बीच का रास्ता है ना, जो इन दोनों पहाड़ों को अलग कर रहा है, ये क्या है, गोर्ज है। ये कैसे बनता है, रिवर के इरोजन और वेदरिंग से बनता है। जब रिवर पहाड़ों के बीच में से गुजरती है तो पहाड़ों को काट देती है, जिससे बीच में एक रास्ता बन जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, गोर्ज बोलते हैं। यही गोर्ज बड़े होकर क्या बनते हैं, कैनियंस बनते हैं, और उसके बाद यहाँ वैली क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो कहता है बियॉन्ड द दिहांग गोर्ज द हिमालय बेंड साउथ फॉर्मिंग द पूर्वांचल और ईस्टर्न हिल्स, है ना। यहाँ पर देखो हिमालय का एक और हिस्सा आ गया, जिसे क्या बोलते हैं हम, पूर्वांचल या फिर ईस्टर्न हिल्स। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज पूर्वांचल या व्हाट इज ईस्टर्न हिल्स। दिस हिल्स इंक्लूडिंग पटकईबूम, नागा हिल्स, then Manipur hills, and then Mizo hills are mostly strong sandstones covered with dense forests running as parallel ranges valley through India's northern eastern states। अब देखो यहाँ कहना क्या चाहता है, वापस मैप में आ जाओ। इस मैप में हम लोगों ने 4 प्रकार के हिमालय करे थे। पहला हिमालय पंजाब हिमालय सतलुज और इंडस के बीच का, दूसरा हिमालय कुमाऊं हिमालय सतलुज और काली के बीच का, तीसरा हिमालय नेपाल हिमालय काली और तिस्ता के बीच का, फिर जो अगला हिमालय था वो तिस्ता और दिहांग के बीच का कौन सा हिमालय था, असम हिमालय। लेकिन इस दिहांग के बाद में क्या होता है, आप मैप में ध्यान से देखो इस चीज को। यहाँ पर हिमालय की ये देखो लाइनें,
इस तरीके से जा रही हैं, ये लाइनें इस तरीके से जा रही हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही दिहांग रिवर एंटर करती है इंडिया में, यानी ब्रह्मपुत्रा रिवर है, यहाँ पर दिहांग गोर्ज बनता है। ये दिहांग जो है ना, यहाँ पर एक माउंटेन है जिसे नामचा बरुआ कहते हैं, वहाँ से दिहांग गोर्ज बनता है ना, एक रास्ता बनता है पहाड़ों के बीच का। दिहांग गोर्ज के बाद ये जो हिमालय है ना, ये ईस्ट टू वेस्ट ना होकर के डायरेक्टली नॉर्थ टू साउथ इसका क्या हो जाता है, एक्सटेंशन होता है, यानी ऊपर से नीचे की ओर इसका एक्सटेंशन हो जाता है, ठीक है। और इसी जगह को जहाँ पर हिमालय ईस्ट टू वेस्ट ना होकर के दिहांग गोर्ज के बाद में एक टर्न ले लेता है, एक इसमें बेंड आ जाता है जिसे हम सिंटेक्सियल बेंड बोलते हैं। यहाँ पर हिमालय का जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाती है, नॉर्थ टू साउथ हो जाती है। यहाँ पर हिमालय की डायरेक्शन क्या हो जाती है, नॉर्थ टू साउथ हो जाती है, ठीक है। तो ये नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन है ना, हिमालय के इसी पोर्शन को, इस नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन वाले हिमालय के इसी पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, इसे हम पूर्वांचल बोलते हैं, है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम पूर्वांचल बोलते हैं, और इसे हम ईस्टर्न हिल्स बोलते हैं, ठीक है। इस पूर्वांचल में हिमालय की कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं, तो इसमें पटगई बूम की पहाड़ियाँ आती हैं, इसमें नागा पहाड़ियाँ आती हैं, इसमें मणिपुर की पहाड़ियाँ आती हैं, इसमें मिजो हिल्स आती हैं। अगर मैं इनकी खासियत की बात करूं, इन चारों प्रकार की पहाड़ियों की बात करूं, ठीक है, तो ये इनकी खासियत क्या है, ये स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से बनी है ना, स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से बनी है। यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं, घने जंगल मिलते हैं, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पैरेलल रेंजेस एंड वैलीज यहाँ पे पाई जाती हैं। उम्मीद है समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो आप इसको बैक करके देखिए, है ना, बारी बारी देखिए, जितनी बार देखोगे देन आपका टॉपिक उतना अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, जियोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अपने को बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है ना। बाकी सब्जेक्ट्स में आप क्या करते हो, देखो मैं ऐसे नहीं कह रहा कि बाकी सब्जेक्ट्स बुरे हैं, सारे सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, पर एक चीज़ याद रखना, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसपे आप रट्टा मारते हो, है ना। जियोग्राफी ऐसा नहीं। जियोग्राफी देखो, आप BA भी जियोग्राफी में कर सकते हो, बैचलर ऑफ आर्ट्स, आप BSc भी जियोग्राफी में कर सकते हो, बैचलर ऑफ साइंस, है ना। तो जियोग्राफी एक आर्ट्स का सब्जेक्ट भी है, एक साइंस का सब्जेक्ट भी है। इसमें आर्ट्स की बातें भी हैं, साइंस की बातें भी है, दोनों का मिक्सअप है ये। जियोग्राफी को आप एक बार ध्यान से समझ लो, आपको मैप की अच्छी नॉलेज है, आपको पता है कोई चीज़ कहाँ पे है, तो कसम से मैं कह रहा हूँ दोबारा पढ़ने की तक की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ रिवाइज हल्का फुल्का करना पड़ता है। लेकिन शर्त क्या है, आप पहली बार इसको ध्यान से पढ़ो, इसको ढंग से पढ़ लो, ठीक है। चलो ज़्यादा ज्ञान नहीं देता मैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखो यहाँ पर हमने हिमालय कर लिए कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब अपने को करना है द नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, है ना। इंडिया के जो उत्तरी मैदान हैं, नदर्न प्लेन्स हैं, उसके बारे में अब अपने करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, द नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया इज ए वास्ट फर्टाइल प्लेन। कैसे प्लेन है, फर्टाइल, फर्टाइल यानी उपजाऊ, फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ एलुवियल सोइल। कौन सी सोइल से बने हैं, एलुवियल सोइल से। ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स बाय द इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। एलुवियल सोइल लाने का काम किसने किया है, इन 3 नदियों ने किया है, ठीक है। देयर ट्रिब्यूटरीज, इनकी ट्रिब्यूटरीज ने किया है। स्पेनिंग अबाउट 7 लाख किलोमीटर, कितनी चौड़ाई में फैले हुए हैं, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर की एरिया है इनका। अप्रोक्सीमेटली इनकी लेंथ जो है 2400 किलोमीटर है, एंड इसकी जो चौड़ाई है वो है 240 to 320 किलोमीटर, मेकिंग ए डेंसली पॉपुलेटेड। ये क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड है, ठीक है। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, बस इन वर्ड्स को ध्यान से देखो, मैं पूरा पैराग्राफ अभी समझा दूंगा आपको। अगला क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव है ना। रीजन ड्यू टू इस रिच सोयल, एडिक्वेट वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट। अब देखो मैंने कुछ वर्ड्स हाईलाइट किए हैं इस पहले पैराग्राफ में। इसमें देखो सबसे पहला तो नदर्न प्लेन्स की बात कर रहा है, तो ये कैसे प्लेन है, ये फर्टाइल प्लेन है। फर्टाइल यानी उपजाऊ मैदान है। इंडिया की बहुत ज़्यादा जनसंख्या यहाँ मिलती है। आपको पता है रशिया की जनसंख्या हमारी यूपी की जनसंख्या से कम है। हमारे यूपी में 40 करोड़ लोग रहते हैं, इतने रशिया पाकिस्तान में नहीं रहते। इतने लोग हमारे यूपी में क्यों रहते हैं, यूपी में ऐसा क्या है, यूपी में 40 करोड़ की आबादी कैसे है, क्योंकि यूपी में क्या है, उपजाऊ मैदान है, फर्टाइल प्लेन है ना। अब फर्टाइल प्लेन बने कैसे भाई, फर्टाइल प्लेन कहाँ से आ गए, इतने उपजाऊ मैदान कहाँ से आ गए, क्योंकि यहाँ पर एलुवियल डिपोजिशन हुआ है। डिपोजिशन यानी जमा होना।
नदियां क्या करती हैं, जब पहाड़ों से उतरती हैं तो पहाड़ों की चट्टानों को तोड़ती हैं, क्योंकि वहां पर नदियों की स्पीड होती है ज़्यादा। फिर जब वो मैदानों में प्रवेश करती हैं, उनकी स्पीड कम हो जाती है, तो जितनी भी पहाड़ों से मिट्टी वगैरह लेके आई हैं उसको एक जगह पे जमा कर देती हैं। उस जमा होने को हम क्या बोलते हैं, डिपोजिशन बोलते हैं। अब कौन सी मिट्टी वो लेके आती हैं, तो उससे बोलते हैं एलुवियल सोइल। कितने टाइप्स की सोइल होती है, सोइल के प्रकार क्या होते हैं, एलुवियल सोइल कौन सी है, ब्लैक सोइल कौन सी है, वो नेक्स्ट चैप्टर की बात है। लेकिन आप याद रखना कि जो हमारा प्लेन है, नदन प्लेन है, वो कौन से सोइल से बना है, वो एलुवियल सोइल से बना है। over the million of years by the Indus, Ganga and Brahmaputra and river system and their tributaries। यानी ये कौन कौन सी रिवर है, इंडिया की जो 3 बड़ी रिवर हैं नदन प्लेन्स की, एक इंडस रिवर, एक गंगा रिवर, एक ब्रह्मपुत्रा रिवर, और इसकी ट्रिब्यूटरीज जो होगी, इसकी जो सहायक नदियां होगी। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, सहायक नदियां। तो इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा नदियां और उनकी सहायक नदियों ने एलुवियल सॉइल को जमा करने के बाद एक बड़ा मैदान बनाया है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया। इस नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया का भी डिवीजन 3 भागों में किया जाता है, 3 टाइप्स में किया जाता है। इंडस द्वारा बनाए गए जो प्लेन्स है वो इंडस प्लेन्स कहलाते हैं, गंगा द्वारा बनाए गए प्लेन गंगा प्लेन्स कहलाते हैं, और ब्रह्मपुत्रा द्वारा बनाए गए प्लेन ब्रह्मपुत्रा प्लेन कहलाते हैं। अगर मैं ओवरऑल पूरे प्लेन की बात करूं, नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया की बात करूं, तो इसका एरिया कितना है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इसकी लेंथ कितनी है, 2400 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई कितनी है, 240 से 320 किलोमीटर। ये डेंसली पॉपुलेटेड है। क्यों? क्योंकि अच्छी खासी जमीन है, उपजाऊ मैदान है, नदियों में पानी अवेलेबल है, तो जनसंख्या क्यों ही नहीं रहेगी। जनसंख्या तो ऐसे इलाकों में नहीं रहती जहाँ पर हार्श क्लाइमेट होता है, पानी नहीं होता, मिट्टी बंजर होती है। लेकिन यहाँ तो सारे रहने लायक कंडीशन है ना, तो इसी कारण से ये एरिया डेंसली पॉपुलेटेड है। दूसरा, एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव है, किसानी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। सोयल, वाटर सप्लाई, फेवरेबल क्लाइमेट, सारी कंडीशन डेंसली पॉपुलेटेड वाले एरिया की तरह हैं। इसी कारण से ये क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड है। सेकंड पैराग्राफ की बात करें तो रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम द नदर्न माउंटेन्स डिपोजिट सिल्ट एंड देयर लोअर कोर्सेस, है ना। क्या करती हैं रिवर, जो फ्लो करती हैं तो नदर्न माउंटेन से जितना भी गाद मिट्टी सिल्ट लेके आई हैं उसको अपने लोअर कोर्सेस में क्या कर देती हैं, जमा कर देती है, यानी मैदानों में क्या कर देती है, जमा कर देती हैं। लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द रेवराइन आइलैंड। इससे क्या क्रिएट होते हैं, इससे रेवराइन आइलैंड क्रिएट होते हैं। रेवराइन आइलैंड, अब ये किस चिड़िया का नाम है भाई, रेवराइन आइलैंड क्या है, ये किस चिड़िया का नाम है। देखो रेवराइन आइलैंड क्या होता है, रिवर द्वारा बनाया गया जो आइलैंड है उसे क्या बोलते हैं, रेवराइन आइलैंड, है ना। लाइक माजुली इन ब्रह्मपुत्रा, द वर्ल्ड लार्जेस्ट इनहेबिटेड रेवराइन आइलैंड। भैया नदियां क्या करती हैं, कई बार पहाड़ों से नीचे उतरते टाइम अपने साथ इतनी गाद मिट्टी सिल्ट वगैरह लेके आती हैं, उसको जहाँ पर नदियों की स्पीड कम होती है, बेसिकली प्लेन्स एरिया में, है ना, वहाँ पर उसको डिपॉजिट कर देती हैं। तो इतनी ज़्यादा गाद मिट्टी लेके आती हैं, वो डिपॉजिट होता हुआ एक बड़ा आइलैंड क्रिएट हो जाता है, जिसे हम कौन सा आइलैंड बोलते हैं, रेवराइन आइलैंड बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि रेवराइन आइलैंड क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं रेवराइन आइलैंड की बात करूं तो पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो रेवराइन आइलैंड वो कहाँ है, वो इंडिया में है। कौन सी रिवर बना रही है, ब्रह्मपुत्रा रिवर बना रही है। नाम क्या है, माजुली, ठीक है। मंजुलिका से आपको याद रहेगा, आपने मूवी देखी होगी, तो मंजुलिका से ये नाम याद रख लेना, क्या है, माजुली, ठीक है। कौन सी रिवर पे बनाती है, ब्रह्मपुत्रा रिवर बनाती है, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनहेबिटेड रेवराइन आइलैंड है, यानी रहने योग्य, यहाँ पर रहते हैं लोग, ठीक है। and distributaries which are numerous channels formed by silt deposition। तो ब्रह्मपुत्रा और उसके जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, जो उसकी सहायक नदियां हैं, है ना। देखो सहायक नदियां 2 प्रकार की होती हैं, एक जुड़ने वाली, एक निकलने वाली, वो आगे क्लास का टॉपिक है ना। एक डिस्ट्रीब्यूटरी होती है, एक ट्रिब्यूटरी होती है, चलो देख ही लो उसमें, है ना। ये मेन रिवर है ना। मान लो ये मेन रिवर इस डायरेक्शन में बह रही है, नीचे की डायरेक्शन में ये जो मेन रिवर है ये बह रही है। इसमें कुछ नदियां आके मिल जाएंगी, है ना, कुछ नदियां आके यहाँ इसमें मिल जाएंगी, कुछ नदियां इसमें आके मिल जाएंगी। इन्हें हम क्या बोल देंगे, ट्रिब्यूटरीज। इन्हें हम क्या बोल देंगे, ट्रिब्यूटरीज, क्योंकि इन्होंने पानी लाने में सहयोग दिया। अब ये जो नदी है ये आगे जाके कुछ नदियों में टूट जाएगी, है ना। इससे एक नदी यहाँ निकल गई, एक नदी यहाँ निकल गई, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटरीज। क्यों? क्योंकि इसने इसके पानी का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया है। 2 प्रकार की
सहायक नदियाँ होती हैं, एक होती है ट्रिब्यूटरीज जो बड़ी नदी में आके मिलती हैं, और एक होती है डिस्ट्रीब्यूटरीज जो बड़ी नदी से अलग होती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखिए, है ना, नदर्न प्लेट ऑफ इंडिया ही कर रहे हैं अपने, नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। द नदर्न प्लेन्स इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। जो नदर्न प्लेन्स होते हैं उसे कितने सेक्शन में बांटा गया? 3 सेक्शंस में, है ना। जैसे हिमालय पढ़ा था ना अपनों ने, नॉर्थ टू साउथ डिवीजन, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और अपने शिवालिक। फिर ईस्ट टू वेस्ट डिवीजन पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय एंड असम हिमालय। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट देखा था। इसी प्रकार से जो नदर्न प्लेन है उसे भी 3 भागों में बांटा गया। मैंने आपको बताया था, है ना। पहला प्लेन कौन सा है? पंजाब प्लेन, ठीक है। दूसरा प्लेन कौन सा है? गंगा प्लेन। और तीसरा प्लेन कौन सा है? ब्रह्मपुत्र प्लेन। देखो ये गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन का तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि गंगा द्वारा बनाया गया प्लेन क्या कहलाता है? गंगा प्लेन। और ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया गया प्लेन क्या कहलाता है? ब्रह्मपुत्र प्लेन। लेकिन ये पंजाब प्लेन, फिर इसका नाम पंजाब प्लेन क्यों है? देखो असल में है ये इंडस प्लेन ही, क्योंकि इंडिया में पड़ता है, इंडिया में पूरी इंडस रिवर बहती नहीं है, हम इसे पंजाब प्लेन बोल देते हैं, ठीक है। सबसे पहले पंजाब प्लेन से स्टार्ट करते हैं, है ना। द वेस्टर्न पार्ट फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड इट ट्रिब्यूटरीज। कौन सी रिवर से? इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज से। ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज। A larger portion of plain lies in Pakistan and is characterized by the doabs। यहाँ दोआब्स को मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, इसको भी बताऊंगा क्या है, ठीक है। लैंड बिटवीन 2 रिवर्स, है ना। तो सबसे पहले अगर मैं पंजाब प्लेन की बात करूँ तो मैंने आपको 3 नदियाँ बताई थी यहाँ पे। एक मैंने बताया था इंडस रिवर, एक मैंने बताई थी गंगा रिवर, और एक मैंने बताई थी ब्रह्मपुत्र रिवर। तो इंडस रिवर से जो प्लेन बनता है उसे क्या बोलते हैं? इंडस प्लेन बोलते हैं। और उसे ही क्या बोल रहे हैं हम? पंजाब प्लेन बोल रहे हैं, क्योंकि इंडिया में वो पंजाब साइड में पड़ता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? पंजाब प्लेन बोलते हैं। जो नदर्न प्लेन है ना, इसका जो वेस्टर्न पार्ट है, देखो नदर्न प्लेन को 3 पार्टों में बांट देंगे, है ना, वेस्टर्न, मिडल एंड ईस्टर्न, है ना। जो इसका वेस्टर्न पार्ट है ना, वो क्या कहलाता है? पंजाब प्लेन कहलाता है, यानी इसका वेस्ट साइड का इलाका। ये किसके द्वारा, कौन सी रिवर बना रही है? मैंने बताया इंडस रिवर बना रही है, और इंडस के साथ साथ इसकी ट्रिब्यूटरीज बना रही है। ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी? जिसमें झेलम आती है, चेनाब आती है, रावी आती है, ब्यास आती है और सतलुज आती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और शब्द समझने वाला है, जिसे क्या बोलते हैं? दोआब बोलते हैं। देखो दो का मतलब क्या हो गया? दो का मतलब दो, टू। आब का मतलब होता है लैंड बिटवीन 2 रिवर्स, 2 नदियों के बीच का इलाका। तो 2 नदियों के बीच का इलाका, क्योंकि वो 2 नदियों के बीच में है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? दोआब। इसी तरीके से पंजाब, 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 दोआब, पंजाब एक जैसा नहीं लग रहा? इसी तरीके से 5 नदियों के बीच का इलाका क्या हो गया? पंजाब। 10 नदियों के बीच का इलाका दसाब। 7 नदियों के बीच का इलाका साताब, है ना। 3 नदियों के बीच का इलाका तिनाब। इसी तरीके से 5 नदियों के बीच का इलाका पंजाब, है ना। पंजाब में 5 नदियां बहती हैं, जिसमें कौन कौन सी है? झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलुज है। इन 5 नदियों के बीच में पंजाब पड़ता है, इसी कारण से पंजाब कहते हैं। दोआब किसे कह देंगे? 2 नदियों के बीच का इलाका। बिल्कुल ईजी है, कोई घबराने वाली जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है? गंगा प्लेन, है ना, एक्सटेंडिंग बिटवीन द घग्गर एंड द तीस्ता रिवर। 2 रिवर हैं घग्गर। देखो मैं हनुमानगढ़ का हूँ, राजस्थान हनुमानगढ़ का हूँ, और यहाँ पर घग्गर रिवर बहती है, ठीक है। और ये तीस्ता रिवर बहती है सिक्किम में। तो घग्गर रिवर यानी राजस्थान में बहती है घग्गर रिवर, कालका से निकलती है, फिर राजस्थान में बहते हुए पाकिस्तान तक जाती है घग्गर रिवर। और घग्गर से तीस्ता रिवर कहाँ है? सिक्किम, है ना। तो घग्गर से जो तीस्ता के बीच का जो प्लेन है, जो कौन सी रिवर बनाती है? गंगा रिवर बनाती है, उसे कौन सा प्लेन बोलते हैं? गंगा प्लेन बोलते हैं। कौन कौन सा इलाका आ जाता है? नॉर्थ इंडिया का अगर अपने बात करें तो इसमें हरियाणा का इलाका आ जाता है, इसमें दिल्ली का इलाका आ जाता है, इसमें उत्तर प्रदेश का इलाका आ जाता है, इसमें बिहार के कुछ इलाके आ जाते हैं, इसमें झारखंड के कुछ इलाके आ जाते हैं, और इसमें वेस्ट बंगाल के कुछ इलाके आ जाते हैं। यानी नदर्न इंडिया का जो प्लेन है उसका जो मिडल पार्ट को ये कवर करता है। कौन कौन सी रिवर के बीच में? रिवर याद होनी चाहिए, घग्गर और तीस्ता रिवर के बीच का जो प्लेन है वो क्या कहलाता है? गंगा रिवर प्लेन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद अगला जो प्लेन है वो है ब्रह्मपुत्र प्लेन। कहाँ पे है? ईस्ट साइड में, है ना। नदर्न प्लेन का ईस्टर्न जो एरिया है, वेस्टर्न एरिया इंडस था, मिडल एरिया गंगा था, ईस्टर्न एरिया क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र प्लेन हो जाएगा। ज़्यादातर ये कहाँ पे है? असम में है। हमारा जो स्टेट है असम, वहाँ पे ज़्यादातर ये प्लेन है, ठीक है। उसके बाद देखो
नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया ही चल रहा है अपना, है ना। इसमें अपनों ने इसकी कैटेगरी डिवीज़न वगैरह कर लिया। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को करना है नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया को, इसके कुछ ना हिस्से हैं या इसके कुछ सेक्शंस हैं, उसके बारे में अपने को पता होना चाहिए, कुछ नेम है। और यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है, सिर्फ 9th क्लास में, 10th 11th इन क्लासों में नहीं, इन यहाँ से क्वेश्चन ना बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है। तो इस चीज़ को अपने को ध्यान से समझना पड़ेगा। कैसे? देखो यहाँ क्या चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं, है ना, जो मैं आपको बताता हूँ। एक अपने पढ़ने वाले हैं क्या, बाबर। एक अपने पढ़ने वाले हैं क्या, तराई। एक अपने पढ़ने वाले हैं भांगर। और एक अपने पढ़ने वाले हैं क्या, खादर। ठीक है, ये 4 चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले देखो बाबर क्या होता है, व्हाट इज बाबर। 8 से 16 किलोमीटर एंड 8 to 16 किलोमीटर वाइड नैरो बेल्ट पैरेलल टू द शिवालिक, पैरेलल टू द शिवालिक, वर रिवर डिपॉजिट्स पेबल्स कॉजिंग स्ट्रीम्स टू डिसअपियर। तो देखो यहाँ पर होता क्या, सबसे पहला आपको पता होना चाहिए कि शिवालिक, है ना। शिवालिक मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि हिमालय को नॉर्थ टू साउथ अगर बात करें तो 3 डिवीजन में बांटा गया। सबसे ऊपर वाली डिवीजन ग्रेट हिमालय कहलाती है, सबसे नीचे वाली डिवीजन क्या कहलाती है, शिवालिक कहलाती है ना, और मिडिल वाली डिवीजन क्या कहलाती है, अपने मिडिल हिमालय कहलाती है ना। अब इस मैप को थोड़ा सा ध्यान से देखना, है ना, एक सेकंड को, ये जो मैप है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एक सेकंड, थोड़ा सेट कर लें इसको, आपको दिखाना भी तो है। ये जो मैप है मैं इसको खोल रहा हूँ, बढ़ा कर रहा हूँ। अब देखो ये हिमालय है, ठीक है। हिमालय का जो नीचे नीचे वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट ग्रेट हिमालय, फिर मिडल हिमालय, नीचे नीचे वाला पार्ट शिवालिक। शिवालिक के भी नीचे जहाँ शिवालिक खत्म होते हैं और नदर्न प्लेन्स शुरू होते हैं, तो नदर्न प्लेन्स का जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, यानी शिवालिक के बिल्कुल नीचे वाला, ये जो पट्टी बना रहा हूँ मैं, शिवालिक के नीचे और नदर्न प्लेन का ऊपर वाला पार्ट, ये पार्ट क्या कहलाता है, ये पार्ट कहलाता है क्या, अभी जो अपनों ने पढ़ के आए थे, क्या कहलाता है ये पार्ट, ये पार्ट बाबर कहलाता है। ये पार्ट क्या कहलाता है, ये पार्ट बाबर कहलाता है। ये जो एक बेल्ट है ना, ये 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा बेल्ट होता है। देखो असल में होता क्या है, ध्यान से समझना इस चीज को, बिल्कुल ध्यान से। पहाड़ों में रिवर की स्पीड बहुत ज़्यादा क्या होती है, तेज होती है, बहुत तेज होती है, क्योंकि आपको पता है ग्रेविटेशन आपने पढ़ा है 9th क्लास में, है ना। तो ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण बल। तो पहाड़ों से जब पानी नीचे की ओर गिरता है, क्योंकि पहाड़ों की हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो उस हाइट के कारण उसमें ग्रेविटेशन लगता है ज़्यादा, जिस कारण से पानी स्पीड नीचे आता है। लेकिन यही पानी जब स्पीड नीचे आ रहा है, प्लेन्स में आ गया, क्योंकि हिमालय की हाइट ज़्यादा थी तो रिवर की स्पीड ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पर क्या लगेगा, फोर्स ज़्यादा लगेगा। लेकिन यही जो पानी है जब कहाँ आ गया, प्लेन्स में आ गया, यही रिवर जो पहाड़ों से उतर करके प्लेन्स में आ गई, तो इसकी स्पीड स्लो हो गई। अब याद रखना कि अगर पानी की स्पीड तेज है तो चट्टानों को तोड़ेगी, क्योंकि बहुत तेजी से पानी आ रहा है, चट्टान से टकराएगी, चट्टान टूट कर उसमें बह जाएगी। लेकिन यही पानी जब स्लो हो जाएगा तो अब पानी में उतना फोर्स तो है नहीं, जोर तो पानी में उतना है नहीं, तो वो जैसे ही नदर्न प्लेन्स में एंटर करती है तो सबसे पहले जो बड़े बड़े पत्थर हैं, पेबल्स यानी बड़े बड़े पत्थर हैं, उसको जमा करना शुरू कर देती है। और ये पत्थर इतनी क्वांटिटी में जमा हो जाते हैं कि रिवर दिखना बंद हो जाती है, बस पत्थर ही पत्थर दिखते हैं। आपने बहुत सारे मूवीज में सीन देखा होगा, गोल गोल पत्थर बड़े होते हैं और उसके नीचे से रिवर बह रही होती है, तो वो इलाका बाबर है। समझ आई? यानी एक ऐसा इलाका 8 से 10 किलोमीटर की ऐसी बेल्ट जो नदर्न प्लेन्स का नदर्न साइड बनाती है, शिवालिक के जस्ट नीचे मिलती है, जहाँ पर रिवर जो है वो पहाड़ों से उतर के मैदानों में प्रवेश करती है और वहीं पर बड़े बड़े पत्थर जमा कर देती है, तो वो इलाका ही क्या कहलाता है, वो इलाका ही नदर्न प्लेन कहलाता है। नदर्न प्लेन ही सॉरी बाबर कहलाता है, ठीक है। इसी तरीके से जब बाबर खत्म होते हैं, बाबर खत्म होने के बाद में बाबर के नीचे एक और बेल्ट बनती है। देखो बड़े पत्थर तो अब ऊपर जमा हो गए, कहाँ पे जमा हो गए, बाबर में जमा हो गए। अब बड़े पत्थर खत्म हो गए तो अब नीचे क्या बच गए, छोटे पत्थर, गाद, मिट्टी, सिल्ट। तो एक दलदली एरिया बनता है बाद में, जहाँ पर झाड़ियाँ होती हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे तराई बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, उसे तराई बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, उसे तराई बोलते हैं।
साउथ ऑफ द बाबर यानी बाबर के जस्ट नीचे, वेयर द स्ट्रीम्स री इमर्ज, जहाँ पर, यहाँ बाबर में तो स्ट्रीम्स जो थी वो इमर्ज हो गई थी, उसमें अपने दिखना बंद हो गई थी बड़े पत्थरों के नीचे। अब बड़े पत्थर कभी ख़त्म भी तो होंगे, तो उसके बाद जब ये जो स्ट्रीम री इमर्ज होती है देन वो एरिया क्या होता है, तराई होता है। तराई कैसा एरिया है, ये वेट यानी नमी वाला एरिया है, स्वैम्पी है ना, दलदली इलाका है, मार्शी झाड़ियों वाला इलाका है। दैट वाज वंस थिकी फॉरेस्ट, जहाँ पर कभी क्या होते थे, थिकी फॉरेस्ट होते थे, घने जंगल होते थे। बट हैज़ बीन क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर, जिन्हें बाद में काट दिया गया, किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, है ना। हमारा जो एक नेशनल पार्क है जिसे क्या बोलते हैं, दुधवा नेशनल पार्क, वो भी तराई में ही लोकेटेड है। दोबारा से इस चीज़ को समझ लीजिए, है ना, हल्का हल्का मैं ओवरव्यू वापस दे देता हूँ आपको। देखो पहाड़ों से रिवर उतरी नीचे, है ना, इसकी स्पीड कम हो गई रिवर की, तो रिवर ने क्या करा, स्पीड कम हो गई तो बड़े पत्थर जमा करने शुरू कर दिए। बड़े पत्थर जमा करना शुरू कर दिए तो इतने बड़े पत्थर जमा हो गए कि रिवर दिखना बंद हो गई। तो उस इलाके को क्या बोलते हैं, अपने बाबर बोलते हैं। ये 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी होती है जो शिवालिक के जस्ट नीचे बनती है। इस चौड़ी पट्टी के बाद जो अगली चौड़ी पट्टी बनती है वो तराई कहलाती है। तराई वाली जो पट्टी है वो दलदली इलाका है, झाड़ियों वाला इलाका है। कभी यहाँ पर थिकी फॉरेस्ट होते थे, लेकिन लोगों ने इस फॉरेस्ट को काट दिया। क्यों काट दिया, क्योंकि लोगों को खेती करनी थी। दूसरा ये भी कारण था, जब इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, है ना, तो पाकिस्तान से बहुत सारे लोग ऐसे आए थे जो इंडिया में रहना चाहते थे, और उनको घर प्रदान करने के लिए भी बहुत सारे तराई के जंगलों को क्या करा था, गया था, काटा गया था। ठीक है, तो दो चीज़ें अपनों ने पढ़ ली। एक अपनों ने क्या पढ़ ली, एक अपनों ने पढ़ ली बाबर, और एक अपनों ने पढ़ ली तराई। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे। ठीक है, और बांगर और खादर मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, और उसके बाद जो है, उसके बाद अपना पेनिनसुला प्लेटो अपने शुरू करेंगे। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रखेंगे, छोटी छोटी वीडियोज़ रखेंगे ताकि ढंग से समझ में आ जाए, आप रिकैप करके इसे बारी बारी देख सको। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।